स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। तो हमारा जो सॉलिड होता है उसका शेप कैसा होता है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस का कंपैरिजन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है। सॉलिड है डेफिनिट शेप। इसमें बताया है कि सॉलिड आपका उसका शेप जो होता है सॉलिड का वो डेफिनिट होता है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर आपका ये एक सॉलिड है तो इसका शेप जो है डेफिनिट है। ठीक है, तो इसके शेप को आप बदल नहीं सकते हैं, ये ऐसा ही शेप का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड है। तो सॉलिड का शेप जो होता है वो क्या होता है, वो डेफिनिट होता है। लिक्विड हैव नो डेफिनिट शेप एंड एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। जो लिक्विड होता है इसका कोई शेप जो है डेफिनिट नहीं होता है। इसको आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये उसी का शेप एक्वायर कर लेता है, यानी ले लेता है। जैसे कि अगर आप वाटर को बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, या फिर आप कढ़ाई में रखेंगे, पैन में रखेंगे तो ये उसका शेप ले लेता है। तो इसीलिए लिक्विड का जो शेप होता है वो आपका डेफिनिट नहीं होता है। और गैसेस हैज नो डेफिनिट शेप। गैसेस का भी कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, क्योंकि गैसेस देखिए एयर में इतने ज्यादा घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका शेप कोई डेफिनिट नहीं होता, वो कैसे भी शेप के हो सकते हैं। तो गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, तो देखिए सॉलिड फिक्स्ड वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर। जो सॉलिड होता है इसका वॉल्यूम आपका हमेशा फिक्स होता है गिवन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर रहेगा उस पर सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। और फिक्स्ड वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर जो आपका लिक्विड होता है इसका भी जो है जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम इज नॉट डेफिनिट। इसका वॉल्यूम कोई डेफिनिट नहीं होता। ये एयर में इतना ज्यादा कहीं पर भी घूम सकता है, इधर उधर उधर इधर। तो इसीलिए गैसेस का जो आपका वॉल्यूम होता है ये डेफिनिट नहीं होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जैसे कि आप देखिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से सटे रहते हैं। इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। तो जो इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है उसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, और ये जो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते रहते हैं, सॉलिड के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और जो ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर हमेशा बल लगाते रहते हैं, फोर्स लगाते रहते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो उसी बल को क्या कहते हैं, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जो कि सॉलिड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि इनके बीच में गैप बिल्कुल कम होता है, इसीलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये एक दूसरे के ऊपर ज्यादा तेजी के साथ बल लगा पाते हैं। और ऐसे ही स्ट्रॉन्गर देन गैस, जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये गैस से स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, गैस से स्ट्रॉन्गर होगा लेकिन सॉलिड से वीक होता है। तो देखिए इसका जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस टाइप का रहता है, ये थोड़ा से दूर दूर रहते हैं, इनके बीच में कुछ जगहें होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहते हैं, ये थोड़ा सा दूर होते हैं, इसलिए इनका जो फोर्स होता है, इनका जो बल होता है वो थोड़ा सा धीमा होता है। तो सॉलिड से ये क्या होते हैं, इनके सॉलिड से इनके पास लेस फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो गैस, तो बच्चों जो हमारा गैस होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल ही वीक होता है, क्योंकि देखिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, इनमें गैसेस में बिल्कुल ही वीक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है उसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो इसीलिए इनमें बहुत कम जगह होता है। और जो लिक्विड होती है
इसमें जो है स्पेसेस आर लार्जर देन सॉलिड, सॉलिड से कुछ ज्यादा स्पेस होता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि सॉलिड से इसमें कुछ ज्यादा स्पेसेस होते हैं। और जो गैस होता है इसमें बहुत ज्यादा गैस, इसमें बहुत ज्यादा लार्ज होता है स्पेस, ठीक है। जैसे आप परफ्यूम अपने ऊपर लगाइए तो देखिए बहुत दूर दूर तक महक जाती है ना, परफ्यूम अपने ऊपर लगाएंगे तो उसकी महकें क्या होती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे एक खुद से जो है क्या एयर से फ्लूट कर रहे हैं, हमेशा इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा जगह होता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल वहां पर है। तो गैसेस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें स्पेसेस बहुत ज्यादा लार्ज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी भी कह सकते हैं आप कंप्रेस करने को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी टू कंप्रेस एनी सब्सटेंसेस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। आप किसी भी सब्सटेंस को अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी जो सॉलिड में होती है बिल्कुल लो होती है। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मार्कर है तो अभी मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ तो कोई इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत थोड़ा बहुत मात्रा में क्या होगा, ये कंप्रेस होगा। ऐसे ही हमारा जो लिक्विड होता है इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो मोर देन सॉलिड होती है। इसको आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड से ज्यादा इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को। और जो गैसेस होती है इसमें मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसको थोड़ा सा ज्यादा जो है कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्लूइडिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो होने को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। जैसे कि आपका जो सॉलिड होगा वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये डू नॉट फ्लो हो जाता है। लेकिन लिक्विड दे फ्लो, अभी आप पानी गिरा दीजिए, देखिए तुरंत इधर से उधर बहना स्टार्ट हो जाता है। तो इनके पास क्या होती है, लिक्विड के पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। और गैसेस के पास भी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। जैसे कि आप परफ्यूम मारते हैं तो एक दूसरे यहाँ से वहां तक चले जाते हैं मॉलिक्यूल, तभी तो आपको महक आती है, दूर दूर तक महक आती है। इसका मतलब वो एयर के हेल्प से फ्लूट करते रहते हैं हमेशा, तो इनके पास भी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी चीज को अपने में घोलने की क्या क्षमता है, कितना डिफ्यूज कर सकता है, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो जैसे जो हमारा सॉलिड होता है इसमें डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो होता है डिफ्यूजन। अभी जैसे नेक्स्ट हमारा है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा सा स्लो डिफ्यूजन होता है। जैसे कि वाटर ले लीजिए, उसमें शुगर डाल दीजिए, थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ेगा तो उसके बाद फिर डिफ्यूज हो जाएगा चीनी इसमें। और ऐसे ही गैसेस में क्या होती है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है एक दूसरे गैस को क्या करने को, मिक्स करने को, ठीक है, एक दूसरे गैसेस को मिक्स करने की टेंडेंसी इसमें बहुत ज्यादा होती है। डिफ्यूज करने की टेंडेंसी आप कह सकते हैं, मिक्स थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाएगा, तो डिफ्यूज करने की, एक दूसरे को डिफ्यूज कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं इसमें, तो इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। गैसेस बहुत जल्दी एक दूसरे को मिक्स करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है एक दूसरे को डिफ्यूज करने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।